क्या आप पहला सवाल सही कर पाएंगे? यूपीएससी लेवल जीके चैलेंज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज एसएससी रेलवे सीजीएल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ट्रिकी एमसीक्यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट जाते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार। आपका करेक्ट आंसर है सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से कौन सा जो अनुच्छेद है संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। आर्टिकल 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, कुचिकल। भारत का पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आपको क्लास के एंड तक बने रहना है, क्योंकि बहुत ही कम समय में जो हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और जो बच्चे नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की पूछ रहे हैं, ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यमुना नदी। कौन सी है? ऑप्शन ए, यमुना नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं किस देश से लिए गए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, रूस से लिए गए हैं। कहाँ से? रूस से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का जो है संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही बार जो हैं सभी एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं फिर से रिपीट होने वाले, इसलिए आपको अच्छे से करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एशियाई शेरों के लिए। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गुजरात में ही, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी इज द ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए, मुंबई का। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी थे ये और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है? तो जो सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत के नियंत्रण में कौन सा है? जो कि भारत के नियंत्रण में है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंचनजंगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला जैव मंडल कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नीलगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। आर्टिकल जो 14 है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली आप तक ऐसी क्लासेस पहुँचती रहें। और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें ताकि और भी बच्चों को इससे हेल्प मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? हालांकि इसका आंसर सभी को पता है, पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा? विश्व का पूछ रहे हैं, भारत का नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा? ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गंगा डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है, पहले क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 32 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का प्रथम जैव मंडल कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भारत का प्रथम? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, नीलगिरी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसको जो संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 73वां। ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध था ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी चिल्का झील। आपके लिए होमवर्क है कि चिल्का झील किस राज्य में है या कहाँ पर स्थित है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी NH-44 को जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 1945 में UNO की जो स्थापना हुई थी राष्ट्र संघ की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का पूछ रहे हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? UPSC और PCS का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है पूछ लेते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपका आंसर है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? हालांकि सबको ही पता है पर ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर दिया जस्ट फन। भारत का राष्ट्रीय फल, क्योंकि ऐसे मूर्ख लोग बैठे हैं जो इस क्वेश्चन को अच्छे से आते हुए बचपन से पढ़ते हुए भी इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं OMR सीट में गलत भर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आम। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष जो है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, उड़ीसा में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का पूछ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। ठीक है, थार मारुस्थल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्माइलिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्ध। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, स्माइलिंग बुद्ध के नाम से भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, और ये संविधान का सबसे बड़ा जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? और अभी तक आपके कितने करेक्ट हो चुके हैं ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है ज़रूर मेंशन करें। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है ऑप्शन बी राजा राममोहन राय जी को माना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो सभी को पता है गंगा डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये सबसे स्वच्छ जल में पाई जाती हैं, ज़्यादातर गंगा, क्योंकि गंगा बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ मेंशन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने जोड़ा? जय विज्ञान का नारा किसने जोड़ा था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रेम्बल है, में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। और कौन कौन से हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।